सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है कि इसने मौका दिया। मेरी गवाही है, पिछले हफ्ते घर पे हम लोग खाना बना रहे थे और बहुत खुशी से मम्मी ने प्ले कर रही थी कि आप बहुत अच्छा करके बनाएंगे। तो वो बनने लग गया था फुल गैस पे और कुकर में पता नहीं क्या वो सीटी नहीं बन रही थी और मम्मी और काम में लग गई, मैं अलग काम में लग गई, देखा नहीं और बहुत एकदम उसमें प्रेशर बढ़ते 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 एकदम धमाका हुआ और कुकर फट गया धमाका। तो मैं हम दोनों हैरान हो गए और मतलब हमारे मुंह से आवाज नहीं निकली और एकदम समझ में नहीं आया क्या क्या हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है और बहुत घबरा गए। थोड़ी देर में अपने आप को जैसे तैसे संभाला और फिर समझाया। फिर हम लोग सफाई करने का फिर सफाई करने लगे पूरे घर में, पूरी दीवारों पे सारे कपड़े उपड़े सब सामान पे वो पूरे में सब्जी सब्जी और वो कुकर का ढक्कन ऐसे यूं उड़ गया और वो किचन की शेल्फ भी साथ में उड़ गई। डर हो गया, देखा कुकर का नीचे का तला ऐसे टेढ़ा हो गया। फिर जब जाके देखा तो चूल्हा भी पूरा ऐसे लग रहा कुचल दिया है किसी ने इतनी बुरी तरह से। तो हम बहुत डर गए, जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, फिर चलो सफाई करते हैं, तो है सफाई करेंगे, चलो सफाई करेंगे। सामान हटाया, जो चीजें जो थी वो देख देख के हाथ कांप रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी मुझसे। तो फिर हम लोग सफाई करने के लिए सोच रहे हैं, सफाई में काम बढ़ गया, चलो सफाई भी करें। अभी दोबारा सब्जी बनाना पड़ी, सब सब्जी बर्बाद हो गई। चलो पोछा लगा रही, पोछा लगा रही, मम्मी का बर्तन है, मेरे मन में यार फिर से काम, फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी बनाए। लेकिन फिर एकदम मन में एक आवाज आई कि अगर हम दोनों में से कोई एक जन भी वहां होता, किचन में पास में होता, तो अभी सीन ही बदल गया होता। हम ये सफाई और ये सब ना करके हम इमरजेंसी में होते और ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे होते और क्या क्या करा रहे होते। तो प्रभु का धन्यवाद, उसी समय फिर मन में से धन्यवाद निकलना शुरू हो गया। जो घबराहट हो रही थी वो घबराहट धन्यवाद में बदल गई। जो मतलब कमी और वो खल रही थे कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, वो नुकसान जो था धन्यवाद में बदल गया। हम प्रभु का धन्यवाद करने लगे कि प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि उसमें लिखा है कि तेरे निकट हजार गिरेंगे। मतलब नुकसान तो हुआ लेकिन माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान उसने होने नहीं दिया। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर ने बचाया, वो बचाने वाला प्रभु है। वो तो सब ठीक हो ही जाएगा, सब चीज वापस मिल सकती है, मगर अगर सेहत खराब हो जाए या शरीर को नुकसान हो वो वापस नहीं मिलता है। प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बचाने वाला प्रभु है। सभी को जय मसीह। अच्छी बात ये कि जब भी घर में आप जब भी जाओगे आपको लगेगा आज मीट बना है। जैसे मैं से मेरा काम थी तो मेरी जो सास है उसकी लगती थी। तो मैं जिसको सब सुने होंगे शायद सिलो भी होगा जिसको सब और मेरे जो हस्बैंड थे तो वो भी जिसको तो मैं पूछी किस तारीख नहीं तो भाई साहब पहुंची और सास को लेकर आए थे 21 तारीख को। तो मैं अपने घर से बेटा थी मैं वहां पर जैसे मैं एंट्री की तो देख लो सास है ना पूरी बॉडी से थोड़ी सूजन हो गई थी, पूरी बॉडी में उनकी सूजन हो गई थी। तो मैं अपने हाथ को देखी तो उनकी एक को रख को तो फिर मैं साथ में मुझे हफ्ते में लगी वहां लेके जाना यहाँ लेके जाना। मतलब मैं वहां पहुंची रात को सुबह 10 बजे पहुंची। फिर उसके बाद मैं बैठूं तो देख रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ तो सारे आके तुम्हारे सास को यहाँ लेके जाते हैं वहाँ लेके जाते हैं, मैं सबके बातें सुनी, मैं खामोश बैठी थी वहाँ। तो फिर मैं किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन मैं प्रभु को मैं इस चीज को बताऊंगी कि मेरे घर क्या हो रहा है। फिर जैसे मैं रात को प्रार्थना करने लगी ना तो ये सब मेरे लिए गेट में बैठे हुए थे, ऐसे गेट में कुर्सी लेके बैठे हुए थे। मैं उनसे बात कर सिर्फ 2-3 बार में प्रभु को धन्यवाद जैसे नहीं वैसे मेरे द्वारा मेरे मम्मी का नाम आ गया और फिर मैं दौड़ते हुए गई और जैसे मैं उनको पकड़ी। मैं पिछली बार बताई थी कि मैं प्रार्थना करना मुझे नहीं आती थी, लेकिन उस दिन मैं जब प्रार्थना की उनके लिए तो पूरी एक लफ्ज मेरी जबान से निकला कि उनको कहाँ मुझे करना है, क्या करना है। मैं उसी टाइम उनको टच करके पूरी उनको फेंकने लगी। तो मेरी जो आवाज है ना वो इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई तो मैं अगल बगल सारे आदमी मेरे पास उधर साइड में क्योंकि पत्थर हमारे से बोल रहे और मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ मम्मी के लिए कर रही थी।
और जैसे ही मम्मी को मैं टच करने लगी ना, मम्मी बोले कि बेटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बोले कि मम्मी मुंह को मैं बंद कर दी, ऐसे मुंह को बंद कर दी। और जब मैं प्रार्थना कर जैसे मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ थे, तो मैं बोली अब मुझे छूना ही मत, अब बिल्कुल मत छूना। मैं अपने लड़का को बोली कि आप अपने पापा के साइड हो जाओगे। और जैसे मम्मी का प्रेयर है ना, एक उंगली छोटी छोटी हो गई थी, पूरी बॉडी की इतनी मोटी, पूरे पेट से पूरे सिर से लेकर पूरा पाँव तक पूरी मतलब भारी हो गई थी। तो जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगी, तो फिर मैं उनको जैसे छुई, और जैसे मैं शैतान को भगाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो वहाँ से मैं दौड़ते हुए बाहर निकली और उनको पूरे गिटाओ बोल के मैं हटा रही हूँ। और जो मेरी आवाज है वो मेरी उसी टाइम बंद, फिर भी मैं ताकत लगा रही, इतनी ज्यादा ताकत, इतनी शक्ति मुझे मिला उस समय मेरे लिए कि मैं मम्मी को टच करके जैसे उनके सिर हुआ, उनकी आंख हुआ, उनकी ये बाजू हुआ, उनके कंधे हुआ, उनके पूरी बॉडी को एक टच करके मैं फेंकने लगी, उनको पूरी फेंकने लगी। और फिर मैं दौड़ते हुए गई और वो भागी गया, तो मैं पूरी ताकत लेकर उनको भगा रही हूँ, जिसमें सारा को मैं कम हटाऊँ लेकिन उनको हटा रही हूँ। तो फिर मैं जैसे आगे बैठी और उन्हें अभी इसी वक्त अभी यीशु के नाम से आप जब से चले गए मेरे लिए नहीं गाने पड़ गए। और जैसे मैं अंदर से क्रॉस की ना, उसी टाइम वो निकल गया, उसी टाइम निकल गया। उसकी दूसरी दिन जब मैं देखी, मम्मी एक महीने से पूरी बॉडी सुबह से उठी ना, तो हमारी जैसे नॉर्मल बॉडी ना वैसी हो गई उनकी बॉडी, एक उम्र ना अपनी जगह में आ गया। फिर मम्मी मुझे बोले कि कोई शायद आपके साथ जो है पत्थर ठक मारे, बोले अब बताया नहीं। तो वो मेरे बगल में है ना, वो देख के उसको समझ गया तो हमें डिस्टर्ब करने है। और मैं थक गई, रात भर में थक गई। फिर मैं अपने बेटा को लेके बेटा पानी दे दो, फिर मैं मम्मी को पानी पिलाई, फिर मैंने पी पानी। उसके बाद मैं बोली कि मम्मी हम प्रभु को याद करना। तो जब मम्मी रात में नहीं सोती, रात में बैठी रहती थी बिस्तर में और हर बार वो बैठी के प्रभु को याद करते थे। उनके अंदर तो सब इतनी ज्यादा करते थे, इतनी ज्यादा कि वो बेचारे सो भी नहीं पाते थे, खा भी नहीं पाते थे। अब उनकी जो शरीर है ना, वो पूरी नॉर्मल होगी और एकदम मतलब जैसे वो पहले थे ना, सेम टू सेम वैसे हो गए। पूरी बॉडी जो है ना उनकी थोड़ा कमजोर हो गई, क्योंकि उनकी वजह से वो खा भी नहीं पाते थे, वो मतलब खाना भी नहीं खा पाते थे, सो भी नहीं पाते थे, तो परेशान हो गए थे वो। तो जब मैं उनको बोली मुझे नहीं पता कैसे मुझे खा रहे थे, जाते जाते पहले मैं अपनी मम्मी को देखी, जैसे मैं गेट में एंट्री की मैं पहले अपनी मम्मी को देखी कि मम्मी को क्या कर रही है। और देख के मैं मन तो फिर मुझे ना कोई राय देने की बंद कर दे, मतलब जब मुझे सुबह तक मुझे राय देते आप यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ, लेकिन रात होते सुबह होते ना मुझे कोई राय देने की नहीं। अभी राय देते जिसको हम राय देते थे वो तो प्रभु की सेवा करने के लिए और इतनी ज्यादा कि उसके सामने हमारा कोई कुछ है ही नहीं। तो मैं उनको बताने पाते थे कि उन्होंने मुझे उस सही टाइम में मुझे मौका वापस किए थे। और मैं मम्मी के लिए प्रे करने लगी, मैं प्रभु बताकर जब मुझे नहीं आता था समझ और मैं नहीं कर पाती, अब मैं एक एक लफ्ज में समझने लगी। और मैं खुशी हूँ कि प्रभु ने मुझे मतलब सिखाया। तो मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं गर्मी बहुत है और लेकिन प्रभु ने संभाला, सुरक्षा दी है, लगातार जा रही स्कूल। प्रभु अपनी हिम्मत ताकत दे रहे हैं। लेकिन खास मेरी गवाही ये कल मैं काफ़ी गर्मी थी और मैंने कहा प्रभु मैं किसी को विजिट करना चाह रही हूँ। मेरी हमारे स्कूल में टीचर है, क्रिश्चियन है वो, और मसीह को जानती है, प्यार करती है। तो मैंने पहले भी प्रेयर किया था उसका कि उसका डिलीवरी हुआ है लास्ट मंथ और उसकी 2 जुड़वा बेटी हुई है। तो जब मैं उससे मिलने गई तो मैं सोची कि मैं उसको उत्साहित करके आऊँगी, लेकिन मैं वहाँ से मैं खुद इतना उत्साहित होकर आई। जब मैं उससे मिलने गई तो क्योंकि उसके बच्चे 6.5 महीने में हो गए, तो बहुत छोटे, उनको ICU में रखा हुआ था और उसके बाद वो स्पेशल नर्सरी वहाँ पर रखते हैं। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि मैम 1 महीने से यहाँ पर हूँ। और फिर उसने बताया कि मैम बहुत डिफिकल्टी है, क्योंकि बच्चे को खुद दूध नहीं पिला सकते, उनको डब्बी दी जाती है, दूध निकालते हैं माँ का, तो मिलाने जाते हैं और हर एक घंटे पे जाना नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है। 12 बजे रात में भी पिलाने तो जाना पड़ता है। तो मैं उस गीत को याद कर रही थी कि हमारा प्रभु जो है माँ की तरह तसल्ली देता है, शांति देता है। और मैंने उससे बात करी, मैंने कहा अर्चना तुम्हें कैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है? कहने लगी कि मैं बेड भी शेयरिंग है, सब कुछ है, हॉस्पिटल में ये है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो केयर कर रहे हैं,
और ज़्यादातर वहाँ पर जब डिलीवरी ऐसे केस आते हैं तो वो जो नए सीखने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा बुलाया जाता है, उनसे डिलीवरी की जाती है। लेकिन मैंने एक ही प्रार्थना करी थी जब मैं स्टेशन में जा रही थी कि मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे सीनियर डॉक्टर के लिए डिलीवरी करें। तो पहली चीज़ सीनियर डॉक्टर ने डिलीवरी करी। दूसरा उसने बताया कि जो नर्सिंग में वहाँ पे बच्चों की केयर एक साउथ इंडियन टीचर नर्स है वो कर रही है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जो केवल मांग रही थी परमेश्वर ने अपना पक्ष दिया है। और फिर मुझे रही थी क्योंकि दोनों बेटियों के दिल में चेर है और वो डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैंने उसको बहुत उत्साहित किया क्योंकि जिस चीज़ में पहले थी मैं जानती थी ना वो मेरे पास थे और उनके बेटे के दिल में छेद था जो पैदा हुआ था, आज वो 26-27 साल का है। तो मैंने कहा प्रभु के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। मैंने इस दवाई को उसके पास बांटा, वो बहुत उत्साहित हुई और कहने लगी कि मैम अच्छा वो अभी तक जी रही है। मैंने कहा प्रभु के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और खास उसके लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। उसकी एक बेटी 5 साल की और एक 3 साल की है जो कि घर पे है, मिल नहीं सकती है। तो वो बहुत इस चीज़ के लिए दुखी होती है कि मैं अपने बच्चों को नहीं देख सकती। तो बेटी प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे बच्चे ठीक हो जाए। तो आप लोग इस चीज़ की प्रार्थना करिएगा। और मैं खास इस बात से दवाई क्यों बांट रही हूँ क्योंकि कई बार हम सोचते हैं छुट्टी वाला दिन है, हम रेस्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जहाँ पर आप प्रभु चाहता है कि आपको लेकर चले तो फौरन अगर प्रभु की आपने बात करें, आप चाहें विजिट करें और दूसरों को उत्साहित करें। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ महीने हो चुके हैं इस बात को। मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी बहन के ससुराल गई थी तो वहीं पे मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मैं बड़ी होती चली गई और हॉस्पिटल दवाइयाँ और कई धार्मिक स्थल दिखाए थे और काफ़ी पैसा खर्च किया पर मैं सही नहीं हुई। और एक दिन मैं वेलकम टीम में वहाँ बैठी हुई थी तो अभिषेक भैया ने बोला कि जो कोई भी किसी को समस्या है यहाँ आ जाओ, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मुझे ऐसा लगा, मैं चिल्लाने लगी कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद जब भैया ने हाथ रखे प्रार्थना की, मुझे लगा कि परमेश्वर ने मेरे दिल पे हाथ रखा और उसके बाद से मुझे बहुत आराम है। देना चाहता हूँ कि जब भी हम गवाही देते हैं तो जो हमारी गवाहियाँ हैं वो कई बार हमारे बारे में हो सकती है। देखो प्रभु ने मेरा प्रयोग किया, प्रभु ने मुझे यूज किया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार ये बात घमंड में तब हो जाती है। देखो प्रभु ने मुझे स्पेशल बनाया है, लेकिन जरूरी है कि हमारी गवाहियाँ जो है वो प्रभु के लिए। प्रभु हमारा प्रयोग करता है लेकिन प्रभु किसी और का भी प्रयोग कर सकता है, हम कोई स्पेशल नहीं। तो जरूरी है कि जब भी हम गवाही दें तो हम कोशिश करें कि प्रभु आपने किया। मैं बस उस जगह उस समय उपस्थित था ताकि प्रभु को बढ़ाएंगे और ताकि हम भी घमंड से बचे, है ना। चलिए खड़े हो जाते हैं, अंतिम गीत की जाएंगे।